18 घंटे बिजली गायब, 14 घंटे गैस बंद। लकी मदद में बुर्का पहने खवातीन ने इमरान खान के नक्शे कदम पर गैस के बिल जला दिए। सड़क पर निकल कर एहतजाज, काजी अशफाक चौक पर धरना, नारेबाजी, गैस और बिजली की फराहमी का मुतालबा। धरने के दौरान ही नमाज की अदायगी। खवातीन 6 घंटे तक एहतजाज करती रहीं। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तब उन्होंने भी बिल जलाए थे। उनका कहना था कि बिल देखें और गैस की दस्तयाबी देखें, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। इतना ज्यादा बिल, इतनी कम गैस। एहतजाज के बायस शाहरा पर ट्रैफिक जैम। जिला इंतजामिया से पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, बाद में मुतअल्लिक़ा महकमों के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात में यकीन दहानी कराई गई कि बिजली और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी। यकीन दहानी पर खवातीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। लकी मरवत में पहली बार खवातीन इस तरह सड़क पर एहतजाज करती नजर आईं। या अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा और हमें गैस दे दे तू। चले जान आमीन। या अल्लाह हमें गैस दे। पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़, घर घर की कहानी। मुल्क भर में गैस बहरान के बायस शहरियों ने चूल्हा जलाने से पहले इज्तिमाई दुआ करना शुरू कर दी। माचिस लगाई, चूल्हा जल गया तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मज़ाहिया वीडियोस बनाने वाली कराची की खातून की तंजिया वीडियो ने दिल जीत लिए। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, लाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलाआत का दावा। कहा नवाज शरीफ ने खुद कभी वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लेकर आएगी। बरतानिया के साथ कानून पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते तो हमने बरतानिया से मामलात हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को कैदियों के तबादले के तहत हम खुद लाएंगे। हुकूमत भेजने की बातें करने वाले सिर्फ अपने कारकुनों को चूरन बेच रहे हैं। हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। इसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। जैसे इमरान खान ने नाखून चने चबवा दिए थे, वो इनका दमखम नहीं। वज़ीर इत्तलाआत ने यह भी कहा कि राना शमीम के बयान हलफी की जो परतें खुली हैं उससे मालूम हुआ कि ये किस कदर बड़ा सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहता है। बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी की बात उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। इससे कबल लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी हलफनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने का एतराफ़ कर चुके हैं। कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हलफनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज करवाया। राना शमीम बयान हलफी केस में फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से मुताल्लिक नहीं। बयान हलफी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक ऐसा बयानिया बना है जिससे हर कोई सच जान रहा है। एक बयानिया बनाया गया है कि ये अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने जवाब दिया कि उन्हें तो नहीं मालूम कि बयान हलफी का बेनिफिशरी कौन है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा राना शमीम मान लें कि वो इस्तेमाल हुए और मुआफ़ी मांगें। अगर राना शमीम ऐसा करें तो वो भी कहेंगे कि कोई कार्रवाई न करें। अगर ये ऐसे मुआफ़ी नहीं मांगते तो जल्द फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करें। बयान हलफी की एक मुसद्दक़ा नकल उन्हें भी फराहम की जाए, वो भी देखें कि कहीं इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी तो नहीं। विफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश न हो सका। शौकत तरीन ने इजलास को बताया कि फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है, वो काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग देने पर तैयार है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल पेश करने से पहले काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया जाएगा। काबीना के खुसूसी इजलास से फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। लाहौर में नाश्ते के वक्त गैस मिलती है न खाने के वक्त। शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी के हुकूमती दावे अब तक दावे ही हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस का प्रेशर कम नहीं, इंतहाई कम हो गया। गैस हीटर और गीजर तो दूर, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया।
मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का असम्बली के बाहर मुजाहिरा। नून लीग के कारकुनों और खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मरी, नहरान, कागान, शोगरान में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे मनाजिर और हसीन हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। लाहौर में सर्दी में हल्की हल्की धूप, बच्चों ने सुबह पार्कों में मौसम का लुत्फ उठाया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। शहर में मजीद बारिश का अब कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शहर से निकल गया। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -13, गोपस -8, क्वेटा -6, उस्तोर मालम जब्बा -5, गिलगित -4, हुंजा -3, मरी -2, चित्राल में -1, कराची में 15 डिग्री जबकि लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में किडनी हिल पार्क में मस्जिद की तामीर का लाइसेंस मनसूख कर दिया। गैर कानूनी तामीरात खत्म करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि पार्क की जगह पर किसी को लीज करने या मस्जिद का लाइसेंस देने का इख्तियार नहीं। कब्जा करना हो तो कब्र बना लेते हैं, झंडे लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारे पार्कों में कब्रिस्तान बना देंगे, हर गली में कुछ ना कुछ हो रहा है, आप लोग सर नीचे करके चलते जा रहे हैं। कैसे शहर की प्रॉपर्टियां बचाएंगे? आप लोग किस लिए हैं? ये आपका काम है। आप लोग कागज़ के आगे पीछे करने बैठते हैं, लोगों की खिदमत करना आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तारिक रोड के करीब पार्क की ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म। गरीब की झुग्गी हो तो सारे कानून बताते हैं, अमीर का घर हो तो नक्शे ले आते हैं। अदालत का फैसला है, एक ईंट भी सीडीए की मंजूरी के बगैर नहीं डाल सकते। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अलॉट किए गए एरिया से बाहर नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम कहा, आपको उन शहीदों का भी ख्याल नहीं, हर वक्त कानून तोड़ा गया, ये शहीदों की भी तौहीन है। आप लॉ ऑफिसर हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चेयरमैन सीडीए को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। आलूदगी बहुत हो रही है आजकल और मौसम गले लोगों के ख़राब हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह शहर के अंदर जो ये बाड़े हैं और फिर रातों को कचरा जला देते हैं और शहर में भी सफाइयों का कोई भी जो इंतज़ाम नहीं है। शहर की तमाम सड़कें टूटी फूटी है और जो मिट्टी उड़ती है उससे भी आलूदगी पैदा हो रही है। जगह जगह रोडों पे लोगों ने आग जलाई हुई है, गंदे कूड़ा करके जलाया हुआ, जिससे मजीद आलूदगी शहर में हुई है। मीरपुर खास सिंध के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 256 रिकॉर्ड। शहरी तशवीश में मुब्तला। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक रिहायशी इलाकों में भैंसों के बाड़े आलूदगी की बड़ी वजह हैं। कचरा और भैंसों के बाड़ों का फजला जलाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केस सामने आ चुके। पहला केस 13 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। कौमी इदारे सेहत ने एदाद शुमार जारी कर दिए। एदाद शुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केस कराची, 17 केस इस्लामाबाद, 13 केस लाहौर और 12 केस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में रिपोर्ट हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे गाउन हो, चाहे मास्क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कोरोना का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जबान फिसल गई। बोलते चले गए कि हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, गाउन हो, मास्क हो। सहाफ़ियों के टोकने पर अपनी तस्हीह की कि हाँ, वो मेडिकल आलात बरामद करने की बात कर रहे थे।
कोविड के समान, हाँ, कोविड रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका। जनूबी अफ्रीका से आए 15 शहरी सियालकोट के करंटीना सेंटर से कैसे फरार हुए, जियो न्यूज ने खोज लगा लिया। करंटीना सेंटर एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है। मुसाफिर यहाँ आने से डरते हैं। मुसाफिर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुसाफिरों को रिसीव करने के लिए आने वालों की तादाद 40-50 से ज़्यादा थी। मुज़ाहमत हुई और वो लोग निकल गए। फरार होने वाले 15 अफराद में एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत भी आया था। कराची में जौहराबाद के पुलिस एहलकारों का पीराबाद में गैर कानूनी एक्शन पर नया इंकशाफात। आला हुकाम को भेजी गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पार्टी ने 10 लाख रुपए में मकान का कब्जा छुड़वाने की डील की थी। पुलिस एहलकारों को पैसे देने में मुलव्विस ब्रोकर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गिरफ्तार SHO समेत दीगर एहलकारों का जुर्म कबूल करने से इनकार। 2 रोज़ कबल पुलिस के इस गैर मुतल्लिका छापे में फायरिंग के दौरान 3 अफराद जाम बहक हुए थे। कराची पुलिस चीफ का भी कहना था कि गिरफ्तार अफराद ये बताने से कासिर हैं कि मिल्कियत के तनाज़े पर पुलिस क्यों शामिल हुई। कराची में नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान कौन थे, तलाश शुरू कर दी गई। तफ्तीश का आगाज हो गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम रिकॉर्ड लेने SBCA के दफ्तर और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पहुंची। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन की नस्ला टावर तामीर के वक्त तैनात अफसरान का रिकॉर्ड फराहम करने की यकीन दहानी सामने आई है। नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज है। राना शमीम बयान हलफी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी से पूछा कि ये बताएं इस बयान हलफी का बेनिफिशियरी कौन है। राना शमीम के वकील ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि बयान हलफी का बेनिफिशियरी कौन है। राना शमीम को मालूम नहीं था कि बयान हलफी देने के ये नताइज होंगे। अंसार अब्बासी से बात हुई तो पूछा ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिल गया। अदालत ने कहा आपके मुवक्किल ने डॉक्यूमेंट लीक होने पर प्राइवेसी ब्रीच पर कोई कार्रवाई की। वकील ने कहा उनकी मालूमात के मुताबिक राना शमीम ने इससे मुतल्लिक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने कहा राना शमीम ने जो जवाब दाखिल किया उसमें सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। अंसार अब्बासी ने कहा राना शमीम से बात स्टोरी शाये होने से पहले हुई। राना शमीम शायद सही तौर पर याद नहीं कर पा रहे और भूल रहे हैं। उनके पास उनका टेक्स्ट भी मौजूद है। हमारा केस इज़हार राय की आज़ादी का है। अदालती मुआविनीन की भी यही राय है। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी और उनके 4 बच्चे जाम बहक हो गए। 1 बेटी और 3 बेटे शामिल। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदान ने रात को कमरे में गैस हीटर चला रखा था। लोधरा में मदरसे में 23 तलबा बेहोश हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से मदरसे में जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा था। धुआं कमरे में भरने से तलबा की हालत गैर हो गई। 15 तलबा को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। 8 अस्पताल मुंतकिल। हालत खतरे से बाहर। बेहोश तलबा की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PTV ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवाल उठा दिए। PTV और ARY के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में लिखा PTV ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये भी सवाल किया कि PTV ने किस के अहकामात पर ARY के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आज़ादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, ARY के साथ जॉइंट वेंचर क्यों किया। PTV और ARY का ये गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। PTV ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से ARY को पार्टनर बना लिया। PTV अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी इदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी इदारे के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो PTV ARY कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने का फैसला मनसूख किया जाए।
और तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज भी जीत ली। 3-0 की बढ़तरी। डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर स्कॉट बोलन ने दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। सिर्फ 19 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल करके तेज तरीन 5 विकेटों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।